दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं देवोत्थानी एकादशी के बारे में बात करूंगी, जिस दिन की हिंदू धर्म में तुलसी विवाह कराया जाता है। कहा जाता है कि समस्त पापों का नाश होता है यदि इस देवोत्थानी एकादशी का मात्र 24 में से इस एकादशी का व्रत लोग करें और तुलसी विवाह कराएं। तो चाहे किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो या घर में मांगलिक कार्य रुके हों, वास्तु दोषों, सभी दोषों से मुक्ति मिलती है यदि आप लोग प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह कराएं। तो कहा जाता है कि जिनके घर में संतान की बाधा और संतान नहीं हो रही है, यदि पति पत्नी मिलकर दोनों बेटी की तरह विवाह कराएं और फिर इस तुलसी का दान कर दे ब्राह्मण के द्वारा विवाह करा करके, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर उनके घर पुत्र यशस्वी तेजस्वी की प्राप्ति होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि देवोत्थानी एकादशी का कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में। देखिए दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है चतुर्मास का ये योग निद्रा होता है और देवोत्थानी एकादशी के दिन जागृत करा के इनका विवाह कराया जाता है। प्रदोष काल में ही इनका विवाह कराया जाता है। तो आप लोग को अभी शुभ मुहूर्त मैं बताऊंगी, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि कुछ लोग द्वादशी तिथि को भी ये विवाह कराते हैं, लेकिन देवोत्थानी एकादशी के दिन कराना इसलिए जरूरी होता है। कहा जाता है कि सबसे पहले जब विष्णु भगवान जागृत होते हैं तो तुलसी का आवाज सुनते हैं, तो ऐसे में तुरंत लोग शालिग्राम रूप से उनका विवाह कराते हैं। इस बार की देवोत्थानी एकादशी 23 नवंबर को आप लोगों को प्राप्त होगी। तो 22 नवंबर को 11:04 पर रात्रि में प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को 9:02 तक रात्रि में रहेगी। ऐसे में सूर्य उदयकालीन तिथि 23 तारीख को है। तो जिनको एकादशी का व्रत रहना है वो भी 23 तारीख को ही रहेंगे और जिनको विवाह कराना है 23 तारीख को शाम को प्रदोष काल में कराएंगे। तो 5:36 पर 23 नवंबर को शाम को आप लोग को शुभ मुहूर्त विवाह का मिलेगा। तो ऐसे में प्रदोष काल 2.5 घंटे का होता है, 1 घंटे पहले से 1.5 घंटे बाद तक। तो आप लोगों को 4:36 से 7 बजे तक आप लोगों को विवाह कराना है। सभी मंगल कार्य जो भी होते हैं, जैसे रीति रिवाज एक लड़की का शादी कराया जाता है, उसी तरह तुलसी का भी शादी कराया जाता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि श्रावण मास में नई तुलसी ला करके और पूरे 4 महीने उनकी एक बेटी की तरह रख रखाव ध्यान देते हैं और फिर से इस तुलसी का विवाह करके किसी मंदिर या ब्राह्मण में दान कर देते हैं। वो पूरे एक बेटी की जैसी शादी होती है, रीति रिवाज के तहत ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं और कन्यादान भी करते हैं। कुछ लोग स्वयं से ये विवाह संपन्न कराते हैं, स्वयं करते हैं। तो स्वयं में आप लोग कैसे करेंगे, देखिए शालिग्राम विष्णु भगवान का फोटो रख के 2 चौकी रख लेनी चाहिए, मंडप बनानी चाहिए, 5 या 4 ईखों से मंडप बनानी चाहिए और सारी श्रृंगार की सामग्रियाँ पहले हल्दी चढ़ा करके, फिर से मेहंदी चढ़ा करके और सारी फूलों की माला से जयमाल करके सारी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा करके विवाह संपन्न कराया जाता है। मिष्ठान वगैरह घर के प्रत्येक सदस्य को तैयार होकर के इस विवाह में बैठना चाहिए, नहा धो करके साफ सुथरा से। और जिस जगह पे विवाह कराया जाता है खूब ज़्यादा वहाँ दीपदान सजावट साफ सुथरा कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस लड़की के विवाह में विलम्ब हो रही हो और यदि वो इस हर साल ऐसे विवाह में मतलब कि सम्मिलित हो और जैसे कि कुछ चढ़ाए पूजा पाठ करे, तो उसका विवाह का जो भी वो बाधा रहता है दूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, वास्तु दोषों या पितृ दोषों, कहा जाता है कि जिस घर में प्रत्येक वर्ष तुलसी माँ की पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है, वहाँ कभी ये चीज़ की संकट नहीं आती है। यदि आप लोगों के घर में कोई भी दंपति संतान से परेशान है, तो अगर दोनों लोग मिल करके एक कन्या की भांति विवाह करके तुलसी का ब्राह्मण के द्वारा और कन्यादान करके तुलसी का दान कर दे, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर माता तुलसी की कृपा से उनके घर संतान की प्राप्ति होकर रहेगी। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये द्वादशी तिथि को भी विवाह कराते हैं, कुछ जगहों का ये मानना है। तो ऐसे में आप लोग जैसे जो लोग द्वादशी तिथि करते हैं, यदि एकादशी को भी न कर पाए, द्वादशी को न कर पाए, तो वो लोग पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। क्योंकि जैसे महिलाएं छूने योग्य न हो या फिर पीरियड में हो, तो वो लोग पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न था, अब आप लोग के प्रश्नों के मैं जवाब दे देती हूँ कि यदि रामा या श्यामा तुलसी, किस तुलसी का विवाह करना चाहिए। देखिए, दोनों लोगों के रंग अलग है, देवी दोनों हैं, किसी भी तुलसी आपके घर जो भी तुलसी है उनका विवाह कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न था कि जो पुरानी तुलसी है हम उनका विवाह करें या नई तुलसी लाना जरूरी है। देखिए,
क्या होता है कि कुछ लोग तो 4 महीने के लिए तुलसी ला करके पूजा करते हैं, विवाह करते हैं और फिर दान कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास तुलसी हैं, जो है उनकी पूजा करके हम अपने घर में रखते हैं, और जो भी दान करने के लिए जो ब्राह्मणों के द्वारा विवाह करा के दान किया जाता है, वो उसी दिन तुलसी को लाया जाता है और उनको विवाह करा के दान कर दिया जाता है। बाकी जो आपके घर में पुरानी तुलसी रहती है, उनका पूजा पाठ उसी तरह नियमबद्ध होकर के करना चाहिए। दोस्तों, देवोत्थानी एकादशी के दिन जो विवाह संपन्न कराते हैं प्रत्येक वर्ष में, उनके घर दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है, अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए प्रत्येक घर में चाहिए, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, कि प्रत्येक वर्ष देवोत्थानी एकादशी को वो लोग व्रत करके और विवाह भी संपन्न कराएं। व्रत ना भी कर पाए, व्रत तो सभी कार्तिक मास की जो एकादशी होती है, सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यदि आप लोग व्रत नहीं भी करती हो तो विवाह जरूर संपन्न कराएं। ये हिंदू के सबसे बड़ा त्यौहार ये माना जाता है और सबसे पवित्र दिन भी माना जाता है। देवशनी एकादशी को जब ये योग निद्रा में विष्णु भगवान चले जाते हैं दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो और आपके लिए लाभकारी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत बल मिलता है, और आपको ऐसे ही तीज त्यौहार के आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देवशयनी एकादशी को जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो सारे मंगल कार्य बंद हो जाते हैं, और ये जब योग निद्रा से देवोत्थानी एकादशी के दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये जागृत होते हैं, तो सबसे पहले तुलसी की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। इस दिन विवाह करा के सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का कितना महत्व है। हर सुहागिन स्त्री को इस दिन सामग्री चढ़ा करके श्रृंगार की वस्तुएं और अपने को वो यूज करना चाहिए, मतलब उपयोग करना चाहिए। ये चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए, और पूरे रीति रिवाज के साथ भी, स्वयं भी यदि विवाह कर रही हैं तो पूरे रीति रिवाज के साथ ये विवाह संपन्न कराना चाहिए। पूरे साफ सफाई और साज सज्जा के साथ घर के जितनी भी महिलाएं या पुरुष हो, सभी को इस विवाह में संपन्न होना चाहिए। कहा जाता है कि एक कन्या के विवाह के स्वरूप इस विवाह को संपन्न कराना चाहिए। मिठाई वगैरह रख करके, फल मिष्ठान सब कुछ रख करके विवाह संपन्न कराना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे आप लोग के यदि कोई क्वेश्चंस हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लिया कीजिए। देवोत्थानी एकादशी की जो सरल पूजा विधि है वो आगे आप लोग को वीडियो में मिलेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।